हेलो फ्रेंड्स। तो एक नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक जो हमारा है वो हाल ही में अभी क्या हुआ था कि हाल ही में एक देश में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। तो और उद्घाटन के साथ साथ अब तो उसी में सत्र का आयोजन किया जा रहा है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहे तो कैसे होगा, तो इसका थोड़े बैकग्राउंड से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है और उसकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न आ सकता है बस। ठीक है, तो देखते हैं। तो नया जो संसद भवन है, नया संसद भवन, तो संसद भवन की विशेषताएं क्या हैं, विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं। तो एक भारत की श्रेष्ठ विशेषता के रूप में इसको बनाया गया। ठीक है, बनाया गया है पहली बात। नंबर 2 की अगर बात करें, इसका आकार जो है, आकार त्रिकोणीय है। इसका आकार त्रिकोणीय है और इसे किसने बनाया, तो पद्मश्री वास्तुकार हैं। पद्मश्री वास्तुकार का मतलब पद्मश्री विजेता। ठीक है, तो वास्तुकार हैं जिनका नाम विमल पटेल है। तो द्वारा डिजाइन किया गया है, इनके द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, डिजाइन किया गया है। एक बात। तो ये चौथी बात यह है कि अगले 150 साल तक इसकी जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण किया गया है अगले 150 साल तक। ऐसा माना गया है कि 150 साल तक जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी सीटों की या संख्याओं की, जगह की, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो नए जो संसद भवन है, इसकी क्षमता 150% से भी अधिक है पुराने भवन की अपेक्षा। तो जो पुराना जो संसद था, पुराना संसद भवन, तो पुराने संसद भवन के 150% से भी ज़्यादा इसमें क्षमता है। ठीक है, अच्छा, ये 5वीं बात है। 6वीं बात अगर देखें तो नए जो लोकसभा संसद भवन में 888 सीटें हैं नए के लिए, और पुराने में जो थी, और राज्यसभा में 384 हैं। और संयुक्त अधिवेशन होता है, तो इसमें संयुक्त अधिवेशन के लिए 1272 सीटों की संख्या है। ये पूछ लेता है कि कितनी सीटें हैं और उसमें कितनी सीटें हैं, तो इसकी विशेषता है। अब आ रहे हैं कि लोकसभा और इधर राज्यसभा। तो लोकसभा का जो सदन कक्ष है, लोकसभा कक्ष है, तो वो राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। और जो राज्यसभा का कक्ष है, वो राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कि तो राष्ट्रीय वृक्ष भी लगाया गया है नए जो संसद भवन है, नया संसद भवन के प्रांगण में जो राष्ट्रीय वृक्ष है
बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को लगाया गया है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अध्यक्ष है उसके बगल में संगोल, बहुत चर्चा हुई थी, बगल में संगोल को लगाया गया है। ठीक है, ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रतीक को संसद के भवन के शीर्ष पर, शीर्ष जो है छत है यह सामने है शीर्ष पर, तो राष्ट्रीय जो चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसको लगाया गया, राष्ट्रीय प्रतीक। तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ के, जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ का सिंह वो इस पर लगाया गया है। तो और जो उत्तर प्रदेश का जो भदोही ज़िला है, भदोही ज़िला, उसकी कालीन, भदोही ज़िला की कालीन से वो सजाया गया है। तो कालीन ये भी आ सकता है। तो हाथ से जो बनाई जाती है, ये हाथ से बुनाई की गई है, हाथ से बुनकर बनाई जाती है। ठीक है, ये बात। और तो ये इसको कालीन शहर भी कहते हैं भदोही को। तो ये सारी बात जो है संसद से रिलेटेड है टॉपिक। हाँ, तो ये सारी बातें संसद भवन से रिलेटेड है। तो और इसके लिए 3 द्वार भी बनाए गए हैं, जल थल नभ, जल थल नभ 3 द्वार बनाए गए हैं। 3 द्वार कह सकते हैं कि ये अपनी तरह से प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता है, प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता है। तो ये सारी बातें संसद भवन से रिलेटेड है। और जान सकते हैं जो संसद भवन का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार, उस पर अशोक चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र बना हुआ है। ठीक है, अशोक, और जिस पे लिखा है सत्यमेव जयते, और उस पे लिखा है सत्यमेव जयते। तो ये इसकी विशेषता है। तो साथ ही साथ अब जो फर्नीचर लगाया है तो वो सागौन की लकड़ियाँ हैं ज़रूरी नहीं है, बट सागौन की लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ, उससे ये फर्नीचर बनाया गया। संगमरमर को गुजरात से मंगाया गया है, संगमरमर गुजरात। पूछ ले कभी कोई। बलुआ पत्थर और लाल पत्थर को राजस्थान से मंगवाया गया है, बलुआ पत्थर प्लस लाल पत्थर राजस्थान से मंगवाया गया है। ये बात थोड़ी सी। और साथ ही साथ त्रिपुरा से तो बांस मंगवाया गया है, त्रिपुरा बांस जो फर्श पर लगाया गया है। ये सारी बात संसद से रिलेटेड है, तो इससे ही क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कैसा लगा आप मुझे बताना वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। फिर मिलते हैं, नमस्कार।